उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम का लेक्चर जो है बेसिकली वो एएसओ के बारे में है। एएसओ क्या होती है, इसका मकसद क्या है, ये क्यों की जाती है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली आजकल जो है आपको पता है ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड चल रहा है। लोग ऑनलाइन घर बैठे जो है काम वगैरह कर रहे हैं। जो है काफ़ी सारे लोग हैं जो आईटी से रिलेटेड हैं, उनको तो इसका चीज़ का पता होगा। लेकिन जो आईटी से अलग बैकग्राउंड वाले हैं या जिनका आईटी के साथ बैकग्राउंड नहीं है, तो अगर वो कोई लोग जो हैं अक्सर मोस्टली जो है आजकल पाकिस्तान में जो है या इंटरनेशनल भी देखें तो जो है काफ़ी कंपटीशन है जॉब्स में, काफ़ी सारे लोगों को जॉब अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। तो घर बैठे भी आप काफ़ी कुछ अर्न कर सकते हैं अगर आप डेडिकेशन के साथ कुछ ना कुछ स्किल सीख लें। ये सो भी ख़ास कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इंटर वाला बंदा भी ये कर सकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है फिर भी आपके लिए इजी है, ज़्यादा अच्छे से आप इसको कर सकते हैं, इसके लिए कोई मसला नहीं है। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसमें कोई अलग अलग जिसमें एसईओ आ जाती है या कंटेंट मार्केटिंग आ जाती है या डिजिटल मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग है। तो ये भी उसी के टाइप की है। एक ऐप मार्केटिंग होती है जिसमें जो है आप लोग स्टोर की जो है एंड्रॉयड स्टोर हो गया या प्ले स्टोर हो गया, इसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। इसकी ऑप्टिमाइजेशन क्यों की जाती है? बेसिकली जो सीन है कि जो है कोई भी सपोज अगर ये अ, इसका जो है एब्रीवेशन है, मैं आपको बता दूं एएसओ का एब्रीवेशन ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। इसका क्या मतलब है? बेसिकली इसका मतलब ये है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन जो है किसी भी ऐप या गेम की ना विजिबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए स्टोर पे ये की जाती है, टेक्निक की जाती है, ताकि जो हमारे स्टोर के ऊपर है हम ज़्यादा से ज़्यादा हम ऊपर रैंक कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें डाउनलोड आए। तो ज़्यादा डाउनलोड से क्या होता है कि क्योंकि बेसिकली इसमें जो है एड्स लगे होते हैं। गूगल का एक जो है एडसेंस या एडमोब एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप इसमें एड्स लगा सकते हैं और उसके थ्रू आपको अर्निंग होती है। हमारा मेन पर्पस, इसका मकसद क्या है कि हमने एएसओ करके ऑप्टिमाइजेशन करके चीज़ों को ना ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च में लेके आना होता है। ज़्यादा सर्च करने से क्या होता है कि ना लोग वो चीज़ें ज़्यादा डाउनलोड होती हैं। डाउनलोड होने से फिर एट दी एंड वो क्या है कि आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है। तो उसके ये इसका जो है रैंकिंग किस तरह की जाती है, इसमें आप डिफरेंट कंटेंट लिखते हैं ऐप्स के बारे में या गेम्स के बारे में, कुछ भी उनके जो है डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, डिटेल बताते हैं कि भी कैसे की जाती है। डिटेल हम कैसे बताते हैं? डिटेल ऐसे बताते हैं कि जो लोग अगर किसी चीज़ को सपोज कोई सर्च कर रहे हैं तो हम उससे रेलिवेंट चीज़ें सर्च करते हैं, आर्टिकल देखते हैं कि लोग इस चीज़ के बारे में क्या लिख के सर्च कर रहे हैं या क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं, उनको चाहिए क्या। तो फिर हम वो रेलिवेंट चीज़ें वगैरह जो हमारी ऐप से रेलिवेंट होती हैं वो चीज़ें ढूंढ के, कंटेंट ढूंढ के अपने अपनी ईएसओ के अंदर यूज़ करते हैं, ताकि वो चीज़ जो है हमारी जो यूज़र की डिमांड के मुताबिक है या उससे रेलिवेंट है वो चीज़ उससे नज़र आ सके। सो बेसिकली इसका जो मेन गोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर के ऊपर ट्रैफिक जनरेट करना है। जो आपके पेज है या ये आपकी ऐप है, तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ सर्च होती है। सर्च से क्या होगा, उसके बाद जो है विजिबल लोग उसको व्यू करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं। सो ये इस तरह एक ये काम करता है। एट द एंड जो मेन पर्पस है वो उसका रेवेन्यू कमाना है। तो वो अगर आपका ज़्यादा डाउनलोड होगा तभी आप इसका रेवेन्यू कमा सकें। बेसिकली ये किस चीज़ का पार्ट है? एएसओ पार्ट जो है, अगर ये इसका आईटी की फील्ड में इसको एएसओ कहते हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट जो होती है, ऐप्स जो है अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो है आपके पास बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स आजकल आ गए हैं, तो उसमें स्टोर होता है। अगर किसी के पास एप्पल का मोबाइल है तो उसके पास आईफोन होता है, ऐप स्टोर होता है। अगर किसी बंदों के पास जो है, काफ़ी लोगों के पास जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, तो उसमें प्ले स्टोर होता है। तो उसके अंदर जो है आपको काफ़ी सारी जो ऐप्स और गेम्स नज़र आती हैं। तो उसके ना उसको बनाने के जो 3 स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस उसमें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर पे जो आती है वो डेवलपिंग स्टेज होती है, या उसमें बेसिकली जो मेन अगर आपको बात करती है डेवलपिंग स्टेज होती है, एक डिज़ाइनिंग होती है, एक मार्केटिंग होती है। डेवलपिंग में क्या होते हैं? डेवलपिंग में वो लोग आते हैं जो आईटी के रेलिवेंट होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं या जिन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्रीज की होती हैं, जिन्होंने आईटी से लोग होते हैं जो कोडिंग की जाती है। बेसिकली इसमें कोडिंग होती है।
तो कुछ लोग जो हैं वो कोडिंग करके जो ऐप्स या लैंग्वेजेस जिनको पता है तो वो कोडिंग करके ना एक ऐप्स बनाते हैं। देन उसके बाद डिज़ाइनिंग आज फील्ड आ जाती है। उसका क्या मकसद है? डिज़ाइनिंग तो बेसिकली आजकल हर चीज़ में डिज़ाइनिंग यूज़ होती है। अगर आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ, टेक्सटाइल में चले जाएं आप, डिजिटल चले जाएं आप, अगर उसमें चले किसी भी सपोज सेक्टर में चले जाएं आप, प्रोडक्शन में चले जाएं, तो उनका प्रोडक्ट होती हैं लोगों की, तो उनको डिज़ाइन कर किया जाता है, उनके जो है टाइप्स या उनके पैकिंग तैयार की जाती है। सो इसी तरह इसमें भी ऐप्स के अंदर भी, गेम्स के अंदर भी जो है ना डिज़ाइनिंग होती है। उसमें डिज़ाइनिंग क्या है कि ना सपोज आप जो चीज़ें बनाते हैं उसके लुक कहने या उसके चीज़ें आइकन्स कैसे होने चाहिए, वो स्क्रीनशॉट्स कैसे होने चाहिए, तो ये डिज़ाइनर्स जो होते हैं या मॉडलर्स होते हैं उनके जो वो डिज़ाइन तैयार करते हैं। देन थर्ड पे जो मार्केटिंग स्टेज आती है, जो अब जो डेवलपर्स या जो आईटी के बंदे हैं अक्सर वो सोल्यूशंस या अपनी वेब्स बना लेते हैं, लेकिन उनको ना मार्केट करना नहीं आता, उनको लोगों को सेल करना नहीं आता। सो उसके लिए जो है मार्केटिंग जो को है उसमें एएसओ की जाती है। फिर एएसओ का जो रोल आ जाता है उसमें एएसओ वाला जो बंदा होता है वो ना उनके जो डेवलपर्स या आईटी वाले जो ऐप्स होती हैं उनको वो मार्केट करता है। उसके थ्रू जो है डिफरेंट उसकी स्ट्रेटजीज होती हैं कि किस किस तरह उसने मार्केट करना है। तो इसके ना कुछ ना कुछ टास्क होते हैं, जो इसके मोस्ट कॉमन टास्क हैं या जो इनिशियली लेवल पे हम आपको बताएं कि ना क्या टास्क होते हैं। सो तो उसमें कुछ डिफरेंट जो है आपने कोई कीवर्ड्स लिखने होते हैं, उसका जो है टाइटल्स बनाने होते हैं, इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी होती है उसमें जो है, या लॉन्ग डिस्क्रिप्शन उसमें। अब ये किस तरह लिखी जाती है? अब ये आपको जो आपका डेवलपर जो बना रहा होगा या कोई ऐप या गेम बना रहा होगा वो बंदा खुद आपको उस चीज़ के बारे में बताएगा कि यार जो मेरी जो ऐप है उसका जो है फलां उसकी फ़ीचर है। अगर वो फाइनेंस से रेलिवेंट ऐप है तो उसका जो है फाइनेंस के आपको उसके मेथड बताएगा। अगर वो मेडिकल से रेलिवेंट कोई ऐप है तो वो उसको मेडिकल के फीचर्स बताएगा कि यार इसके अंदर मैंने ये फीचर्स बनाए हुए हैं, या अगर ये मेडिसिन का इसमें आपको डिटेल लिखी हुई है, या ही इसके अंदर जो है आप कोई डिजीज़ वगैरह है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको इसमें डिटेल बताई जाएगी। तो उस चीज़ के बारे में आपने लिखना होगा, तो ये उसके चीज़ें बना जाती हैं। अब उसके थोड़ा सा मैं आपको जो है ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो आपके सामने जो है प्ले स्टोर है, ये हर बंदे के पास मोबाइल में भी अवेलेबल होगा आप लोगों के पास के, हर बंदे के पास, जिससे हम जो है ऐप्स या कुछ डाउनलोड करते हैं बेसिकली ये हर बंदे के पास डिफरेंट। अब इसके अंदर आप देखें तो है इसमें जो है कैटेगरीज अलग अलग बनाई जाती हैं। इसमें ऐप्स की भी कैटेगरीज हैं, गेम्स की कैटेगरीज हैं, अब जिस तरह इसकी हैं ऑटो व्हीकल्स हैं, ब्यूटी हैं, कॉमिक्स की ऐप्स होती हैं। सो इसी तरह कुछ भी ऐप्स अगर आपको चाहिए सो ये उसके ऊपर अवेलेबल आप इसमें आप सपोज मैं अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में बताऊँ, ये जैसे कि ये ऐप है स्पॉटिफाई के बारे में ऐप है। अब ये क्या चीज़ है अब इसका जनाब साहब क्या है कि ये म्यूज़िक की ऐप है, तो इसके जो है ना आप ऑनलाइन इसमें म्यूज़िक देख सकते हैं। सो डेवलपर्स जो है ना उन्होंने क्या है कि म्यूज़िक की ऐप बनाई है लोगों के लिए, ताकि जो है ना लोग उसको आसानी से मोबाइल, अक्सर लोग कोई सर्च करते हैं या कोई मोबाइल के पास मेमोरी नहीं होती, सो वो ऑनलाइन जो है ना इस तरह की म्यूज़िक सुन सकते हैं। अब जो है अब क्या किया जाता है, अब ये चीज़ जो है ना इसका ये ऐप कोई भी ऐप है ना उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ क्या चीज़ होती है वो। ये जो है ना बेसिकली ये इसका टाइटल है। स्पॉटिफाई जो है उनका ब्रांड है, लिसन टू म्यूज़िक, उन्होंने जनाब बताया कि भी आप म्यूज़िक इसमें से सुन सकते हैं। और ये आपको इसका जो आइकन नज़र आ रहा है या साइड पे आपको आइकन नज़र आ रही है, ये जो साउंड क्लाउड का आइकन है या शाज़म का आइकन है या म्यूज़िक प्लेयर है, ये इसका आइकन है। देन ये स्पॉटिफाई, ये भी इसका ब्रांड आ जाता है उसमें, और साथ ही इसका ये जो म्यूज़िक एंड ऑडियो है ये इसकी कैटेगरी है कि भाई कैटेगरी कौन सी है, किस चीज़ में ये ऐप लॉन्च की गई है। देन ये जो आपको स्टार्स नज़र आ रहे हैं ये जो रेटिंग है कि लोग ना इसके ऊपर रेट किया गया, जिन लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है उनने इसके बारे में फीडबैक दिया हुआ है ये इसकी रेटिंग है। देन ये नीचे आपको इसमें स्क्रीनशॉट्स नज़र आ रहे हैं, डिस्कवर न्यू म्यूज़िक, ये इन्होंने इसके अंदर स्क्रीनशॉट्स अपलोड किए हुए हैं जो है ना ये इसके ऐप को विजुअल्स को बता रहे हैं। देन ये नीचे आपको ये नीचे नज़र आ रही है ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, जिसके बारे में ऐप के बारे में डिटेल नज़र आया कि इसकी फ़ीचर्स क्या हैं, इसके ये इसको यूज़ कैसे करना है, या इसके अंदर की चीज़ें हैं प्रमोट कैसे करना है। दैन ये नीचे आपको ये यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों ने इसको नेगेटिव रेट किया, कुछ ने इसको पॉजिटिव रेट किया हुआ। सो देन ये व्हाट्स न्यू है क्या है,
इसमें इन लोगों ने व्हाट्सएप का मतलब कि जो रिसेंट अपडेट आई है उसमें क्या क्या इन्होंने अपडेट किया हुआ है। और देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर आप आएँ तो इसमें क्या कि ये अपडेटेड है कि ये ऐप अपडेट कब की गई है, और ये इसका साइज़ जो है डिफरेंट डिवाइसेस के मुताबिक ये डिफरेंट साइज़ होते हैं। और ये इसके इंस्टॉल के बारे में इंस्टॉल काउंट बताया गया है इसके बारे में कि कितना इसका इंस्टॉल है। करंट वर्जन भी इसका डिफरेंट, और उसके बारे में ये इसकी कंटेंट रेटिंग जो है रेटिंग कंटेंट रेटिंग मतलब 12+ का मतलब कि उन्होंने बताया हो कि इसका जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँ कंटेंट रेटिंग क्या चीज़ है। और ये परमिशंस हैं, और नीचे ये डेवलपर्स का ये ऑफर्ड बाय दोबारा उन्होंने ब्रांड बताया है, और ये डेवलपर्स के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल है ये उसका ड्रेस है। सो बेसिकली इस तरह के जो है डिफरेंट वो चीज़ें हैं ऐप्स इंफॉर्मेशन के बारे में। अब इसमें हमारा क्या रोल है, किस चीज़ का क्या रोल है। सो इसमें जो है बेसिकली अब ये जो आइकन बना, ये जो नाम बना हुआ है इसका स्पॉटिफाई का, ये इसका बेसिकली इसको टाइटल बोलते हैं, और ये ऐप आइकन है। अब ये जो हम ASO का हमारा क्या काम है, ASO का काम है ये जो जनाब साहब इसका टाइटल बनाना, या इसके बारे ये जो डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होगी इसके बारे में ना, ये चीज़ें होती हैं जो हमने लिखनी होती हैं उसमें। और ये जो इसको ये साथ में जनाब साहब ये इसके आइकन्स हो गए ये, और ये स्क्रीनशॉट्स हो गए, ये वो डिज़ाइनर्स बनाते हैं। सो इसके अलावा एक इसकी APK फाइल होती है या IT की एक APK टूल किट होती है जो इसके बारे में इसके फंक्शन वगैरह जिसके अंदर ये इसके होते हैं इसमें वो इसके अंदर की जाती है। सो वो डेवलपर्स का काम है। सो देन फिर हम दोबारा उसकी ASO के बारे में आते हैं कि भाई अब इसमें बेसिकली ASO का हमारा इनिशियल क्या क्या रोल है। सबसे पहले जो है ना हमने अपनी जो ऐप है या कोई गेम है उसके बारे में हमने उसका जो है कीवर्ड्स उसके बारे में फाइंड, अब कोई भी डेवलपर ऐप बनाएगा तो सो हम उससे उसकी जो है फंक्शनलिटी पूछ लेंगे कि हाँ भाई आपने क्या ऐप, जिस तरह की म्यूज़िक की ऐप थी सो उसके अंदर जो हम उसका कीवर्ड या और टाइटल बनाने होती हैं, और टाइटल बना के फिर हमने उसकी जो है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन और ये लिखनी होती है। अब ये कीवर्ड क्या चीज़ है, कीवर्ड क्या चीज़ है कि जनाब सा कीवर्ड वो है कि कोई भी कोई चीज़ आप जो है डिस्क्रिप्शन है या कोई वर्ड आप लिख रहे हैं उसको IT की ज़बान में या ASO की ज़बान में उसको कीवर्ड बोलते हैं। सो इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो हमने इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो इसकी 3 टाइप्स हैं, नंबर 1 पे सिंगल कीवर्ड्स होते हैं, नंबर 2 पे जो है डबल कीवर्ड्स हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है। अब सिंगल कीवर्ड क्या चीज़ है, सिंगल कीवर्ड ये जो अब जिस तरह कार लिखा हुआ है कोई भी की जो मैं वो लिखता हूँ कार अगर या कोई सपोज म्यूज़िक या जिस तरह की अब मैं लिखता हूँ तो ये सिंगल कीवर्ड इसको यूज़ किया जाए। और देन उसके अलावा ये जो डबल कीवर्ड्स क्या चीज़ है, डबल कीवर्ड ये चीज़ है कि अगर मैं इसको ये सिंगल कार था और इसके साथ मैंने गेम्स अटैच कर दिया सो ये डबल कीवर्ड हो गया। देन जनाब साहब लॉन्ग टेल कीवर्ड आ जाती हैं या ट्रिपल कीवर्ड भी हम इसको बोल सकते हैं, या मोस्टली आप जितने भी IT में आप या लॉन्ग टेल आप ब्लॉग्स पढ़ेंगे तो उसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड का जिक्र किया जाता है। सो लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन से होते हैं, अब ये जिस तरह कार या गेम्स है फ्री है या कार रेसिंग गेम्स है, अब ये जो 3 कीवर्ड दो से ज़्यादा वाले जो कीवर्ड है ना उनको लॉन्ग टेल बोलते हैं हम। अब इनका मकसद क्या है, बेसिकली मकसद इनका पर्पस कीवर्ड का है क्या चीज़। अब जो हमने अपने जो बेसिकली ऐप के बारे में डिटेल बतानी है या टाइटल बताना है या उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है ना, वो हम डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज़ करके डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। सपोज हम मल्टीपल कोई प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट साइट्स हैं, वहाँ से हम कीवर्ड्स निकालते हैं, उनको निकाल के जनाब साहब हम फिर अपने डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। सो वो डिफरेंट जगहों पे जिक्र होता है कि वे आपने कीवर्ड्स को मिला के जो है अपना टाइटल बनाना है या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बनानी है या लॉन्ग डिस्क्रिप्शन बनानी है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अब सपोज टाइटल का मैंने आपको बताया है कि कोई भी ऐप है उसका, जिस तरह ये साउंड क्लाउड की ऐप है सो इसका जो ये है ये इसको टाइटल बोलते हैं। सो बेसिकली हमने ये टाइटल बनाना है, या इसकी जो साइड्स पे आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है यहाँ पे भी इसकी डिस्क्रिप्शन होती है या इसके लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। डिफरेंट कीवर्ड्स को मिला के ना हमने ये इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखनी है या इसका कंटेंट तैयार करना है। ये कोई मुश्किल नहीं है, इस तरह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बेसिकली आप सिंपल बेसिक वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। फीचर्स आपको जो है IT वाले वो खुद आपको बता देंगे। सो आपने अपनी आसान वर्ड्स में जिस तरह आपको समझ लगे उस वर्ड्स को यूज़ करके आपने इनका जो है डिस्क्रिप्शन लिखनी है। सो उसमें हमने जो बेसिकली शॉर्ट टाइटल बनाना होता है, टाइटल जो हम 30 करेक्टर्स का भी बना, मैक्सिमम लिमिट जो होती है हमें 30 करेक्टर्स की होती है, और फिर उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, देन उसके बाद लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है। सो ये बेसिकली जो आपको मैंने थोड़ा सा उसका इनिशियल थोड़ा उसका ASO के बारे में बताया है कि ASO है क्या चीज़।